साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रस। ठीक है। और रस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपीएसआई या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी टेट हो, यूपी सी टेट हो, उन सब में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है ये है रस। और प्रश्न पूछता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, क्या होता है? आनंद। इसका जो परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने या सुनने, नाटक को देखने से पाठक यानी कि पढ़ने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसको काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, तो आंसर क्या बनेगा? रस को। ठीक है, रस को। फिर रस का जो संबंध है वह श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है बहते जाना। बहते जाना का मतलब होता है भाव में बहते जाना, इमोशन में बह जाना। फिर क्या है कि रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का जो श्रेय है वह भरत मुनि का है। ठीक है। और भरत मुनि की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयुगाग्र, निष्पत्ति। कहने का मतलब यह है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी मतलब संचारी भाव बोलते हैं कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। एक प्रश्न पूछता है कि जो भरत मुनि थे उन्होंने रस के बस 3 अंगों की बात किया था। पहला विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। जैसा कि आप जानते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। पहला आ जाता है विभाव, विभाव के बाद से आ जाएगा अनुभाव, व्यभिचारी भाव, और एक आता है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव का उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि ये जो भट्ट नायक के अनुसार रस की जो परिभाषा दिया गया है, इसमें कहा गया कि रस की न उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति होती है, वरन भुक्ति होती है। यानी कि रस हमारे हृदय में न तो उत्पन्न होता है, न अभिव्यक्ति होती है। कहने का सेंस यह है कि भट्ट नायक का मानना है कि जितने भी मानव हैं उनके हृदय में ये जो रस है वो पहले से विद्यमान है, बस कंडीशन होना चाहिए। और रस के जो अनेक प्रकार हैं वह भाव के साथ हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि आप कोई रोमांटिक गाना सुन रहे हैं तो आपके भी हृदय में रोमांस करने का, यदि आप ब्रेकअप वाला गाना सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आपका भी मन थोड़ा दुखी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हास्य वाला गाना सुन रहे हैं तो आप भी हंसने लगेंगे। तो अगर आप वीर रस का कोई भी गाना सुन रहे हैं, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो, तो इन सब को पढ़ने से आपके हृदय में अलग अलग आनंद की अनुभूति होगी। आप वीर रस पढ़ेंगे तो वीरता वाला आएगा, आप हास्य का देखेंगे तो हास्य वाला आएगा, श्रृंगार का देखेंगे तो रोमांटिक आएगा। ठीक है, तो इन सब में जो रस है, भट्ट नायक का कहना है कि हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है, बस कंडीशन जैसा जैसा होगा हमारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, फिर देखिए, और हम इससे देखेंगे कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टोलक है। ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि भरत मुनि की रस सूत्र के जो प्रथम व्याख्याकार हैं वह भट्टोलक हैं। और भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भरत मुनि ने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया था। और आचार्य भरत मुनि रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। कौन बनेंगे? प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछता भी है कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग
तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तरीय उपनिषद में होता है। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। और वाक्य रसात्मक काव्य का उल्लेख साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में हुआ है। और साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ जी हैं। कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट करते रहिएगा कि गलती न हो। फिर देखिए, फिर प्रश्न पूछता है कि आचार्य भवभूति के अनुसार करुण रस ही एकमात्र रस है। आचार्य भवभूति के अनुसार करुण रस ही एकमात्र रस माना गया है। ठीक है, फिर आचार्य शंकुक ने भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अनुमतिवाद के रूप में किया है। किसमें के रूप में किया है? अनुमतिवाद के रूप में किया है। और आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोदपी शांति रस कहा है। ठीक है, क्या कहा है? नवमोदपी शांतो रस, 9 रसों को काव्य स्वीकारा है। और 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। ये भी प्रश्न पूछता है कि शांत रस को 9वां रस किसने माना है? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने माना है। फिर देखिए, कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। इसमें ये कहा है कि रस के अंग कितने होते हैं? तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के 4 अंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। फिर देखिए, 4 अंग कौन कौन से हैं? तो 4 अंग के नाम देख लीजिए। तो पहला नाम पड़ता है विभाव। विभाव के बाद से आता है अनुभाव। अनुभाव के बाद आता है संचारी भाव और अस्थाई भाव। तो 1 नंबर पे विभाव, दूसरा पे अनुभाव, तीसरे पे संचारी भाव और चौथे नंबर पर अस्थाई भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अब प्रश्न पूछता है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होता है। एक होता है आलम्बन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अगर विभाव के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान समझिएगा विभाव के बारे में। तो जो व्यक्ति अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति, पदार्थ या अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने किसी महिला को देखा और आपके हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। अगर प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो प्रेम का भाव जो आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है, उसका रीजन क्या है? वह किसके कारण हुआ है? तो वह एक सुंदर स्त्री को देख करके हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर स्त्री जो है वो क्या बन जाएगी? विभाव। क्या बन जाएगी? विभाव। फिर देखिए, कहा है विभाव का अर्थ होता है कारण। मतलब कि कोई ना कोई रीजन होगा जिससे आपके मन में प्रेम का भाव, दुख का भाव, हास्य का भाव, वीर रस का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर देखिए, विभाव के भी कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होता है। एक होता है आलम्बन विभाव, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, आलम्बन विभाव के भी 2 भेद देखने को मिलता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। फिर देखिए, आलम्बन विभाव के जो 2 भाव होते हैं, 2 भेद होता है।
एक होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन। जिसके हृदय में, मन में भाव जगह उसे आश्रयालंबन, और जिसके कारण हृदय में या जिसके लिए हृदय में भाव जगह उसे कहते हैं विषयालंबन। समझ में आया कि नहीं? तो आश्रयालंबन का मतलब होता है जिसके हृदय में भाव जगा वो बन जाएगा आश्रयालंबन, और जिसके कारण हृदय में भाव जगा वो बन जाएगा विषयावलंबन। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि यदि राम के मन में सीता जी के लिए रति रति मतलब प्रेम का भाव जगता है, तो यह राम जो बन जाएंगे वह आश्रयालंबन होंगे, जबकि सीता क्या बन जाएंगी? विषयालंबन हो जाएंगी। क्योंकि यही राम के हृदय में, मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसका विषय कौन है? सीता है। चूंकि भाव उत्पन्न होने का कारण सीता है, इसलिए सीता क्या बन जाएंगी? विषयावलंबन होंगी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, विभाव के पहला हो गया आपका खत्म। ठीक है, आलंबन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव देखेंगे तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव तीव्र होते हैं या होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात हो, नायक नायिका के शारीरिक चेष्टाएं, एकांत स्थान, कोयल की आवाज़, उद्यान, युद्ध के बाजे, गर्जना, तर्जना आदि। आप देखते होंगे कि जब मूवी चलता है और एक नायक और नायिका होती हैं, अचानक से बारिश होने लगे और लगा बिजली तड़कने, तो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ठीक है, आप ये भी देखते होंगे कि जब कोई रोमांटिक सीन आता है, कोई अगर यंग हो मूवी देख रहा है, रोमांटिक सीन है, तो उसके मन में भी बहुत सारे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो वह सब किसमें आ जाएगा? उद्दीपन विभाव में। ठीक है, उद्दीपन विभाव में, क्योंकि उनके हृदय में पहले से प्रेम का रति का मतलब भाव है, लेकिन वह तीव्र नहीं, हाइपर नहीं हो रहा है। तो हाइपर जिन परिस्थितियों को देख करके जो अस्थाई वो हाइपर हो जाए एकदम, उसे बोलते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें दिया है अनुभाव, क्योंकि विभाव तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुभाव के बारे में। देखिए, इसमें कहा है कि अनुभाव दो शब्दों अनु प्लस भाव के मेल से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बाद में तथा भाव का अर्थ है विचार। अर्थात अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं और भावों का जो अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। और अनुभाव मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक। कायिक का मतलब होता है शरीर के अनुभव, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहार्य अनुभव। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अनुभाव के भेद कितने होते हैं, तो अनुभाव के चार भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला देखिए कायिक अनुभाव। इसमें कहा है कायिक अनुभाव में कि कायिक शब्द काया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शरीर। क्या होता है? शरीर। अर्थात किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप, चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। और कायिक अनुभाव जानबूझ करके किए जाते हैं। जैसे पुलिस को देखकर चोर भागने लगा, यहाँ पर भागना कायिक अनुभाव है। ठीक है, सात्विक अनुभाव देखिए, इसमें कहा है कि आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो कि अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर के दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे अनुभाव को सात्विक या मानसिक अनुभाव कहते हैं। सात्विक या मानसिक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। और भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करते रहिएगा। अब देखिए सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8। तो 8 कौन कौन सात्विक अनुभाव हैं, हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सात्विक अनुभाव है। फिर देखिए, अगर हम सात्विक अनुभाव के बारे में चर्चा करेंगे तो पहला होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। ठीक है, स्तंभ होता है। और स्तंभ
पहला क्या होता है स्तंभ, और दूसरा होता है कंप, तीसरा होता है स्वेद, वैवन्य, स्वरभंग, रोमांच, अश्रु और प्रलय। स्तंभ में देखेंगे तो दिया है कि प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों से शरीर की गति का रुक जाना, अचानक से आपके हाथ पैर काम न करें, आप स्तंभ हैं एकदम, ठीक है। कंप का मतलब होता है काम, भय, हर्ष, अतिरेक, मतलब अधिक खुशी आदि के कारण शरीर का कांप जाना। जैसे आपको पता चल जाए कि आपका यूपीएसआई में हो गया रिजल्ट, फाइनल में आप सिलेक्शन हो गए, आप उस सेकंड के लिए आपका जुबान नहीं निकलेगा, आपको आश्चर्यजनक होने लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया और आज सफल हो गए। आपको पता चला कि यूपीपी में हो गए आप लेखपाल बन गए, आपके पास जॉब हो गया, ठीक है। तो ये सब खुशी का टाइम होता है, और इस टाइम आदमी ना कोई भी व्यक्ति होगा तो स्तंभ हो जाएगा, चुप हो जाता है, या फिर आपका हाथ शरीर लगेगा कांपने, ठीक है। स्वेद का मतलब होता है पसीना, यानी कि लज्जा, भय आदि कारण शरीर से पसीना आना, डर के मारे भी होता है। वैमनस्य का मतलब होता है भय, शोक, काम, शंका आदि शरीर का रंग उड़ जाना। और स्वरभंग का मतलब हर्षाधिक ज़्यादा खुशी में, शोक के समय, भय, मद आदि कारणों में वाणी या आवाज़ का न निकलना। रोमांच, रोमांस मतलब हर्ष, काम, भय आदि का रोंगटे खड़े हो जाना। अश्रु, शोक आदि के कारण आंखों में आंसू या पानी आ जाना। और प्रलय का मतलब होता है दुख, भय, शोक आदि कारणों से इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। तो ये सब कौन बनेगा आपका सात्विक अनुभव। संख्या कितनी है 8, ठीक है, कितनी संख्या है 8 है। फिर देखिए कहा है कि वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव, वाचिक शब्द वाच से बना है जिसका अर्थ होता है कथन। क्या होता है कथन, अर्थात विषय को देखकर आश्रय, आश्रय मुख से जो, मतलब जो विषय को देख करके आश्रय, विषय को देख करके आश्रय मुख से जो कुछ बोलता है वह वाचिक अनुभव कहलाता है। क्या कहलाता है वाचिक अनुभव कहलाता है। जैसे शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे तो चिल्लाना क्या बनेगा वाचिक अनुभव बनेगा। फिर आता है आहार्य अनुभव। आहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है वेशभूषा, अर्थात विषय को देखने के बाद आश्रय की वेशभूषा, पहनावे अथवा उसके शरीर शारीरिक हाव भाव में जो परिवर्तन स्वतः होता है उसे आहार अनुभव कहलाता है। जैसे शेर को देखकर भागने लगा, शेर को देखकर राहुल भागने लगा, इस भाग दौड़ में उसका मोबाइल गिर गया, पैरों से चप्पल निकल गए, झाड़ियों से गिरने से कपड़े फट गए। तो उपयुक्त मोबाइल गिरना, चप्पल निकलना, कपड़े फटना ये आहार अनुभव है, जो उसके वेशभूषा, पहनावे और में परिवर्तन हो रहा है स्वतः, ठीक है। वो जानबूझ के फोन नहीं गिरा रहा है, जानबूझ चप्पल नहीं निकाल रहा है, स्वतः इस सब परिवर्तन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं आहार अनुभव। क्या बोलते हैं आहार अनुभव। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको पता है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होता है, एक होता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। विभाव हमने पढ़ लिया, विभाव के 2 भेद था, एक था उद्दीपन, और विभाव के कितने भेद थे, तो विभाव के, देखिए यहाँ पर है अनुभाव, विभाव के 2 भेद था, ठीक है, एक था आलम्बन विभाव और एक था उद्दीपन विभाव। तो हमने दोनों हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेविचारी भाव के बारे में, ठीक है। बेविचारी, तो बेविचारी को ही हम लोग बोलते हैं संचारी भाव, ठीक है। क्या बोलते हैं संचारी भाव। देखिए जो हृदय में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें बेविचारी या संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी 33। जैसे पानी का बुलबुला, आप देखेंगे जो पानी का बुलबुला होता है वो बहुत कम समय के लिए बनता है, ठीक है, उसके बाद से फूट जाता है। वही हाल है बेविचारी या संचारी भाव का। फिर देखिए संचारी भाव की संख्या पूछेगा अगर आपसे कि संचारी भाव की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 33 है। और संचारी भाव की जो 33 संख्याएं हैं यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले जो आचार्य हैं वह है आचार्य कबीरदेव। कौन है आचार्य कबीरदेव। तो देखिए कौन कौन संचारी भाव हैं, आप थोड़ा सा इसको भी
नोट कर लीजिएगा। ये पहला है हर्ष, विषाद, त्रास, भय, लज्जा, ग्लानि, शंका, असूया, शंका, असूया, ठीक है, शंका, असूया। और फिर आता है शंका, असूया और अमर्ष, चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विभोर, आलस्य, निंदा, स्वपन, स्मृति, अवहिथा, अपसमार, मरण, व्याधि, उन्माद, श्रम, वितर्क और दैन्य। तो कुल 33 संचारी भाव है। कितनी है? 33 संचारी भाव है। आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ते रहिएगा। फिर देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रस एवं अस्थाई भाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए अस्थाई जो भाव होता है ना, उसका मतलब होता है प्रधान भाव, मतलब जो हृदय में लंबे समय तक संचित रहता है। फिर क्या अस्थाई भाव मानव हृदय में बीज रूप में चिरकाल और अचंचल होकर निवास करते हैं। मतलब लंबे समय तक आपके हृदय में जो भाव रहता है उसे बोलते हैं हम लोग अस्थाई भाव। ये संस्कार या भावना के द्योतक होते हैं। अस्थाई भाव की जो परिपक्व अवस्था को ही क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। और अस्थाई भाव को संचारी भाव का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि संचारी भाव के ही कारण अस्थाई भाव हृदय में उत्पन्न होता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है 8 है, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं मानते हैं, किंतु अधिकतर जो आचार्य हैं वह शांत रस को भी रस मानते हैं। इसके अनुसार रस की संख्या कितनी? 9। चूंकि देखिए कहा है कि मूल रस जो है मूल रस 9 है, अतः 9 ही अस्थाई भाव भी है। आचार्य बावन ने अस्थाई भाव को रस की आत्मा कहा है। क्या कहा है? रस की आत्मा कहा है। किसने? आचार्य बावन ने। और मतीराम ने संयोग श्रृंगार रस को रसराज माना है, जबकि वियोग श्रृंगार को रसों की रानी माना है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहते हैं। रस श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसपति भी कहते हैं। और बाद में देखिए पहले तो 9 था, बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस वात्सल्य रस और भक्ति रस और आ गए, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई, किंतु मूल रस अभी भी 9 ही माने जाते हैं। रसों की संख्या 9 होने के कारण इन्हें नवरस कहा जाता है। और 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। कौन है? रूप गोस्वामी है। फिर देखिए थोड़ा चलिए पढ़ लिया जाए। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। विवरण देखेंगे तो रसराज या रसपति कहा जाता है श्रृंगार रस को। इसमें नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। इसके जो विशेष कवि या आचार्य हैं, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, थोड़ा सा तक आप नोट करते रहिएगा कि मतीराम इन्होंने संयोग श्रृंगार को रसों का राजा और वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा है। भोजराज ने इन्हें श्रृंगार रस को एकमात्र मूल रस माना है। भोजराज ने श्रृंगार रस को एकमात्र मूल रस माना है। सेकेंड नंबर पर आता है हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। विवरण देखेंगे तो किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, वाणी, चेष्टा को देखकर मन में जो विनोद का भाव, यानी कि जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं हास्य रस। इसके जो विशेष कवि आचार्य हैं भरत मुनि ने इन्हें नाट्य शास्त्र में हास्य रस के 6 भेदों का वर्णन किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा रस देखेंगे। तीसरे रस का नाम क्या है? करुण रस। क्या नाम है उसका? करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। किसी प्रिय वस्तु का विनाश या अनिष्ट की आशंका में जो दुख उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। विशेष जो कवि आचार्य हैं आचार्य भवभूति ने, इन्होंने करुण रस को ही एकमात्र मूल रस घोषित किया है। एको रस करुण एवं, इन्होंने कहा है कि मात्र एक ही रस है जिसका नाम है करुण रस। फिर देखिए चौथे नंबर पर आता है वीर रस। और वीर रस को देखेंगे तो इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर देखेंगे तो युद्ध, कठिन कार्य या दान
के लिए मन में उमड़ने वाले उत्साह को बोलते हैं हम लोग वीर रस। और इसके जो कवि हैं महाकवि भूषण, इन्होंने वीर रस को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो जो महाकवि भूषण हैं, इन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। फिर 5वें नंबर पे आता है रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। शत्रु या अपराधी को देखकर मन में उत्पन्न होने वाला प्रतिशोध का भाव वह रौद्र रस होता है। और भरत मुनि के अनुसार रौद्र रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी जाती है। ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर पे आता है भयानक रस। इसका जो अस्थायी भाव है वह है भय। किसी डरावनी वस्तु या जीव, जैसे इमेज में शेर का उदाहरण देख करके उत्पन्न व्याकुलता को क्या बोलते हैं हम लोग, भयानक रस बोलते हैं। उसके बाद से आता है 7वें नंबर पर विभत्स रस। विभत्स रस देखेंगे, इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा। घृणित वस्तुओं या दृश्यों को देखकर मन में पैदा होने वाली अरुचि को क्या बोलते हैं हम लोग, विभत्स रस। अद्भुत रस देखिए, इसमें विस्मय या फिर आश्चर्य बनता स्थायी भाव। किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर उत्पन्न होने वाले भाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्भुत रस बोलते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। और संसार से वैराग्य होने पर जो मानसिक शांति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शांत रस बोलते हैं। और भरत मुनि, इन्होंने शांत रस को नहीं माना गिना है। ठीक है। और उनके अनुसार कितने हैं रस, 8। लेकिन अभिनव गुप्त ने 9वें रस के रूप में शांत रस को मान्यता दिया है। इसके बाद से देखिए एक है आपका वात्सल रस, जो बाद में जुड़ा। इसका मतलब होता है वत्सल या संतान विषयक रति। माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम के बारे में बताता है। इसके जो कवि हैं वह है सूरदास। सूरदास, इन्हें वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित किया है। 11वें नंबर आता है भक्ति रस। इसका भगवत विषयक रति है। विवरण है ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा। और भक्ति रस के जो आचार्य हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है रूप गोस्वामी। क्या नाम है उनका, रूप गोस्वामी। ठीक है। तो देखिए ये सब आप थोड़ा सा नोट करते रहिएगा, बढ़िया से इसको लर्न कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हम लोग लिंक डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।